नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। मैं रवि बघेल आज आप लोगों के लिए प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा मॉक टेस्ट 15 है। इससे पहले हम 14 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो हमारे इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करते चलें और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारी वीडियो को लाइक भी बहुत ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, A polyploid having chromosome sets from different source such as different species is known as। जो हमारा पॉलीप्लॉइड होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के सेट्स में जो पॉलीप्लॉइड होता है, यदि डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट स्पीसीज में जब आता है तब हम उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटोपॉलीप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर एल्लोपॉलीप्लॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसे हम कहेंगे एल्लोपॉलीप्लॉइड। आगे देखते हैं, सेक्स फ्रॉम इन मोस्ट कोकोर्बिट्स इंक्लूडिंग मेलन इज। जो हमारे कोकोर्बिट्स होते हैं, सभी कोकोर्बिट्स में कैसा सेक्स होता है, इंक्लूडिंग इसमें मेलन को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर हर्मोफोड्राइट, मोनोसियस, डायोसियस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्लावर की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, कि उसमें जो है हमारे प्लांट में, कोकोर्बिट्स के प्लांट में फ्लावर जो है मेल फीमेल एक ही प्लांट पर आते हैं, या फिर अलग अलग प्लांट्स पर आते हैं, या फिर एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि कोकोर्बिट्स में हमारा कैसा जो है सेक्स रेशो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा मोनोसियस। सारे कोकोर्बिट्स जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, हमारे मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब द्विलिंगी, मतलब एक ही पौधे पर मेल और फीमेल प्लांट उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, द इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड। जो F1 हाइब्रिड होता है, जब हम दो पेरेंट का क्रॉस कराकर जब F1 जनरेशन लेते हैं तब हम उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो जो हमारा F1 हाइब्रिड का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है किससे, पेरेंट्स से, तब हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास डोमिनेंस, हेट्रोसिस, क्रॉसिंग ओवर या फिर नन ऑफ दीज। तो वो जो हमारा F1 होता है हम उसको कहते हैं हेट्रोसिस, जिसे कि हिंदी में संकरोज कहा जाता है। यदि जो हमारा F1 है वो हमारे पेरेंट्स से सुपीरियर होता है तब वह हेट्रोसिस कहलाता है, हिंदी में जिसे हम संकरोज कहते हैं, और हाइब्रिड को हिंदी में भी हम संकर कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मास पेडिग्री सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी मास पेडिग्री सिलेक्शन मेथड है ब्रीडिंग की, वो हम किसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कौन सी क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर कौन सी क्रॉप से मतलब ये है कि या सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए करते हैं या क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, सेल्फ कंपेटिबल क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, सेल्फ इनकम्पेटिबल क्रॉप्स या फिर डायोसियस क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इमस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन। जो हमारा इमस्कुलेशन होता है, जो हम फ्लावर में इमस्कुलेशन करते हैं, इमस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को फ्लावर से हटा देना, इस क्रिया को हम इमस्कुलेशन कहते हैं। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो इमस्कुलेशन है वो आवश्यक क्यों है, नेसेसरी क्यों है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मेल स्ट्राइल, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट या फिर डायोसियस प्लांट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में जो है के संकरण के लिए हमारा इमस्कुलेशन जो है नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की यदि बात की जाए तो वहाँ पर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्लांट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन की बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जब तक हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराएंगे तब तक उसे हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम दूसरी जगह से
नर भाग को लेकर नहीं आएंगे, परागकण को लेकर नहीं आएंगे, और मादा भाग पर जब हम डालेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तभी उसको क्रॉस पॉलिनेशन हम बोल सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो है इमस्कुलेशन आवश्यक होता है, क्योंकि उसके एक ही फ्लावर में नर और मादा भाग पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, एमेरेंथस, स्पिनाच आर। जो हमारी लीफी वेजिटेबल है जैसे कि पालक, एमेरेंथस और स्पिनाच, वो हमारी कौन सी क्रॉप है? ऑप्शन है यहाँ पर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, ओफन क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, या फिर ओफन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। ये जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशो इन केस ऑफ डुप्लीकेट जीन एक्शन विल बी। तो ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया डुप्लीकेट जीन एक्शन में जो हमारा टेस्ट क्रॉस का रेशो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन हमारे पास है 1:1, फिर बी ऑप्शन हमारे पास है 1:1:1:1:1, सी ऑप्शन है हमारे पास 3:1, और डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर 1:3। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3:1 हमारा टेस्ट क्रॉस में जो है रेशो होता है यहाँ पर डुप्लीकेट जीन एक्शन में। यदि वैसे हम टेस्ट क्रॉस की बात करें तो हमारा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक में जो है सेम होता है 1:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की यदि बात करें तो 1:1 और 1:1 रहता है। लेकिन यहाँ पर जब डुप्लीकेट जीन एक्शन ऐड हो गया है तो डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट रेशो कितना होता है, टेस्ट क्रॉस का रेशो कितना होता है, 3:1। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन व्हीट एंडोस्पर्म इज। जो हमारा व्हीट का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n। तो जो हमारा व्हीट का एंडोस्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 21, 42, 63 या फिर 14। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 63। आगे देखते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन इज नोन एज। जब एक यहाँ पर पूछा गया कि जो सिंगल जीन, एक जीन यदि बहुत सारे इफेक्ट छोड़ता है, बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल करता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, तब आप उसे क्या कहेंगे? एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को गवर्न करता है तब हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है प्लियोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लियोट्रॉपी। मतलब इसका यहाँ पर मीन ये है, प्लियोट्रॉपी मीन्स ये होता है कि एक जीन है जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि यदि हम ह्यूमन में बात करें तो जो हमारा वाय गुणसूत्र होता है, तो वाय गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है, उसी से आपके जो दाढ़ी और मूछ के जो बाल होते हैं उनका निर्धारण होता है, और बहुत सारी ट्रेट्स का जो है सिर्फ हमारा वाय गुणसूत्र निर्धारण करता है। तो वाय गुणसूत्र को हम प्लियोट्रॉपी बोल सकते हैं। तो सिंगल जीन है लेकिन वो बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे प्लियोट्रॉपी। और एक और इसी से सिमिलर वर्ड मिलता जुलता है दोस्तों, वो है मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील का मतलब वहां पर ये है कि बहुत सारे, एक ही जीन के बहुत सारे एलील्स हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन के दो ही विकल्पी उपलब्ध होते हैं, दो ही एलील माने जाते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही जीन के जब एक दो से अधिक एलील्स उपस्थित हों तब हम उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। और मल्टीपल एलील भी क्या करते हैं कि एक ही कैरेक्टर का निर्धारण करेंगे। बहुत सारे एलील्स जो हैं हमारे एक ही कैरेक्टर का निर्धारण कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर मल्टीपल एलील। और यहाँ पर लेकिन एक जीन बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसे बोलेंगे हम प्लियोट्रॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजाइगस बट होमोजाइगस पॉपुलेशन इज। यहाँ पर बोला गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सी पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजाइगस तो है लेकिन होमोजीनियस है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजाइगस बट होमोजीनियस पॉपुलेशन इज, ऑप्शन यहाँ पर है प्योर लाइन, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, हाइब्रिड या फिर सिंथेटिक वेराइटी। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हाइब्रिड। देखो, जब हम दो पेरेंट का आपस में क्रॉस कराते हैं तब हमें F1 मिलता है। तो F1 में सभी पौधे जो होते हैं फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली मतलब यहाँ पर ये होता है देखने के तौर पर सभी एक समान होते हैं, और जो देखने के तौर पर एक समान दिखें तब हम उस पॉपुलेशन को होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन यदि हम जीनोटिपिकली बात करें तो उसका जो जेनेटिक जो एलील होते हैं वहाँ पर, जैसे कि हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो एक टॉल कैरेक्टर लेते हैं हम और एक ड्वार्फ कैरेक्टर लेते हैं। तो जब हम F1
पीढ़ी लेते हैं, पेरेंट का क्रॉस कराते हैं, तब हमें वहाँ पर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तब हम उस पॉपुलेशन को देखेंगे तो सभी लंबे दिख रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस। लेकिन जब हम उसका जीनोटिपिकली जब हम सेल्फिंग करा के डाटा लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें जो है एलील आपका कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो वो हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर पूछा गया था कि हेट्रोजाइगस तो है, लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है हमारा, उसका जेनेटिक मेकअप की यदि बात की जाए तो वो हेट्रोजाइगस बट होमोजीनियस कंडीशन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस ऑफ एन इनब्रिड लाइन विथ एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी इज नोन एज। जब हम इनब्रिड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से क्रॉस कराते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर है बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, थ्री वे क्रॉस या फिर डबल क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टॉप क्रॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज मेड बाय। ये क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में पूछ चुका हूँ कि जो फर्स्ट हाइब्रिड है आर्टिफिशियल हाइब्रिड वो किसने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर है मेंडल, थॉमस फेयरचाइल्ड, कॉल र्यूटर और बेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थॉमस फेयरचाइल्ड। और मैं बता दूं किसके क्रॉस से बनाया था, तो स्वीट ब्लियम इनटू कार्नेशन के क्रॉस से इन्होंने जो है अपना ये फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था। और इसकी सन की यदि हम बात करें तो 1717 में फर्स्ट आर्टिफिशियल बनाया गया था। और जो क्रॉस इन्होंने कराया था उसको फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। पर्ल मिलेट इज प्रीडोमिनेंटली क्रॉस पॉलिनेटेड बिकॉज इट इज। जो हमारी पर्ल मिलेट है, बाजरा की क्रॉप है, वो प्रमुखता क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऐसा क्यों है। ऑप्शन हमारे पास है प्रोटोएंड्रस है, प्रोटोगाइनस है, हर्मोफ्रोडाइट है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिन पौधों में मादा भाग पहले परिपक्व हो जाते हैं, नर भाग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, उन पौधों को हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, जिन पौधों में हमारा फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है उन पौधों को हम प्रोटोगाइनस कहते हैं, उन क्रॉप्स को हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। इसलिए इसमें प्रमुखता कौन सा परागण होता है हमारा, पर परागण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग वायरस इन्फेक्शन इन सीड्स। वायरस का इन्फेक्शन सीड में हुआ है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रमुखता किस विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है हमारे सीड प्लांटिंग, फैगो टेस्ट, एलिजा टेस्ट या फिर नन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एलिजा टेस्ट। ये हम सभी जानते हैं कि एलिजा टेस्ट जो है आपका वो वायरस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सीड टेस्टिंग द ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। ऑप्शन है हमारे फिजिकल प्योरिटी, सीड वायबिलिटी, जेनेटिक प्योरिटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा सीड टेस्टिंग का जो ग्रो आउट टेस्ट है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी। ग्रो आउट टेस्ट जो है वो हम जेनेटिक प्योरिटी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल्स इज कॉल्ड। तो जो हमारा ओव्यूल का स्टॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर पेडिकल, पेटियोल, फ्यूनिकल या फिर माइक्रोपाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्यूनिकल। आगे देखते हैं। IPGRI हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन। आज मैं आप लोगों को धीमे धीमे बोल के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि सर थोड़ा धीमे बोला करो क्योंकि समझ नहीं आती है लैंग्वेज, इसलिए मैं आज आपको बहुत आराम आराम से बोलकर पढ़ा रहा हूँ। IBPGRI की यदि फुल फॉर्म की हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात यहाँ पर है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर न्यू दिल्ली इंडिया, न्यूयॉर्क USA, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या फिर रोम इटली। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रोम इटली। और NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक प्लांट रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो हमारा IARI के अंदर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली। जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स मतलब कि
3n। मोनोप्लॉइड मतलब ओनली n, जिनमें गुणसूत्र का सिर्फ एक ही सेट होता है। जिनमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं उन्हें डिप्लॉइड, और जिनमें गुणसूत्र के 3 सेट होते हैं उन्हें हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। और ऐसे ही संख्या बढ़ती जाती है तो टेट्राप्लॉइड आपका 4 क्रोमोसोम सेट्स वाला, और फिर हेक्साप्लॉइड 6 क्रोमोसोम सेट्स वाला, जो कि हमारा हेक्साप्लॉइड क्या है, गेहूं है। उस होता तो डिप्लॉइड है लेकिन उसमें 3 के 2 सेट्स होते हैं, गुणसूत्र के कुल मिलाकर 6 सेट्स होते हैं, इसलिए उसे हम हेक्साप्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ट्रिप्लॉइड्स जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है स्टेराइल, फर्टाइल, मेल स्टेराइल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेराइल। ट्रिप्लॉइड जो है आगे अपनी प्रोजेनी नहीं बना सकते, उनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज। फर्स्ट मैन मेड सीरियल यहाँ मतलब सबसे पहला कृत्रिम अनाज कह सकते हैं हम इसको, जो किसके मतलब मैन के द्वारा कौन सा बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है ट्रिटिकेल, रेफेनोब्रेसिका, पोमेटो या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ट्रिटिकेल, जो कि आपका सिकल सीरियल राय और ट्रिटिकम एस्टिवम के क्रॉस से बनाया गया है। सिकल सीरियल भी हमारा जो है ग्रेमिनिकुल में आता है और ट्रिटिकम एस्टिवम भी ग्रेमिनिकुल का है, इसलिए दोनों का क्रॉस करके। देखिए ये वो वाली राई नहीं है, ब्रेसिका कंपेस्टिस वाली राई की बात यहाँ पर नहीं चली गई। यहाँ पर RYE राय होता है, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है सिकल सीरियल इंटू ट्रिटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम से ट्रिटी लिया गया है और सिकल सीरियल से एल लिया गया है, तो ये बन गया हमारा ट्रिटिकेल। आगे देखते हैं दोस्तों। इनएबिलिटी ऑफ अ हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज। ऑप्शन है हमारे पास हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड स्टेरिलिटी। जो हमारे जब हम ऑफ स्प्रिंग, जो इनेबिलिटी ऑफ अ हाइब्रिड, हाइब्रिड की जो इनेबिलिटी होती है और ऑफ स्प्रिंग वायबल को प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन। तो जो हमारी हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी है वो कौन से यूनिफॉर्मिटी है, वो कौन से क्रॉस में होती है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन है हमारे पास डबल क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, सिंगल क्रॉस या फिर 3 वे क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंगल क्रॉस। हाईएस्ट जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो हमारी सिंगल क्रॉस में होती है। आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ट्रिटिकेल एज, अभी मैंने बताया आपको कि दोनों जो हैं ग्रेमिनिकुल की हैं तो उनमें क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि ट्रिटिकेल जो है वो कौन सा क्रॉस है। ऑप्शन यहाँ पर है इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस, इंटर जेनेरिक क्रॉस या फिर इंट्रा जेनेरिक क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटर जेनेरिक क्रॉस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एन अनओपन्ड फ्लावर बड इज द सिचुएशन कॉल्ड। जो हमारा पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं एक बिना खुलने वाले फूल के अंदर होती हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी, होमोगेमी या फिर डाइकोगेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फूल कभी भी नहीं खुलता है, बंद फूल में ही आपका पॉलिनेशन भी हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कैबेज इज क्रॉस पॉलिनेटेड ओइंग टू। जो हमारा कैबेज है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, लेकिन क्यों है। ऑप्शन हमारे पास है फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के कारण, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो। मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है कि उसी पौधे के मेल पार्ट जो होता है उसी पौधे में फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ है, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो जब उसी पौधे का मेल पार्ट उसी पौधे के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारा जो है कैबेज क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास इन मेज क्रॉस पॉलिनेटेड अकर्स ड्यू टू। मेज भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है,
तो ये किसके कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटेंड्री। जैसे कि पर्ल मिलेट में प्रोटोगाइनी होता है, प्रोटोगाइनस होता है, वैसे ही मेज में प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्री में आपको एक बार और समझा दूं, जिसमें कि अपना मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है, उस अवस्था को हम प्रोटेंड्री कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन ही लेकर आए थे। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और मैं आपको कितना समझा पाया हूँ, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी इशू या डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9981065547 या फिर 9753962102 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना डाउट शेयर कीजिए, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।